क्या सेम सेक्स या कहें समलैंगिक विवाह भारत में कानूनी मान्यता देनी चाहिए? वैसे तो दुनिया के 55 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया गया है और कानूनी तौर पर इसे जायज भी ठहराया गया है, पर ज्यादातर देश जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगल ठहराया है वह या तो यूरोपियन है या तो अमेरिकन। वहीं लगभग 140 देश ऐसे शादियों को मान्यता नहीं देती है। खास तौर पर अगर बात करें एशिया और अफ्रीका में, तो सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज नहीं किया गया है। इसके पीछे कल्चरल और अंडरस्टैंडिंग की वजह से हर जगह की अपनी धारणा है, जिसके कारण सेम सेक्स मैरिजेस एक डिबेट का मुद्दा बन जाता है। पर जो सेम सेक्स की मांग कर रहे हैं उनकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। ये कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप मुझे सुन रहे हैं न्यूज रत्न हिंदी में। वहीं आज के दौर में इसे लिबरलाइजेशन और व्यक्तिगत आजादी के रूप में देखा जाता है। पर सवाल ये उठता है कि दूसरों को दिक्कत क्या है? हमारे देश में जहां बड़े बड़े उद्योगपति पब्लिक का पैसा लेकर भाग सकते हैं, कोई भोपाल जैसा गैस ट्रेजेडी कांड करके भाग सकता है और ऐसे कई क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जो कभी एफआईआर में रजिस्टर भी नहीं हुए, तो हमें ये अधिकार कौन दे रहा है कि हम किसी को जज करें, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं? हमारे देश को समलैंगिक विवाह करने वालों से खतरा है। क्या इससे हमारी सभ्यता और समाज को ठेस पहुंचेगा? क्योंकि अगर इतिहास की बात करें तो इंडियन पैनल कोड ने होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया था ब्रिटिश एरा के दौर में, जो कि 1961 में, और इंडिया के आजाद होने के बाद 2018 में रिपेल कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और रिसेंट वर्डिक्ट में भी इसे लीगलाइज नहीं किया गया है। सेम सेक्स मैरिजेस की प्रोहिबिशन के लिए कोई खास लॉ नहीं है, जिसके कारण समलैंगिक संबंध बनाने वाले कपल लिव इन रिलेशनशिप या सिविल पार्टनरशिप में रह सकते हैं और कुछ चुनिंदा सर्कमस्टेंसेस में वह बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। वैसे तो LGBTQ+ को इंडिया में भी रिकॉग्नाइजेशन मिला है, पर जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कि अभी दिल्ली दूर है। समलैंगिक संबंध को अपनाने में समाज अब भी तैयार नहीं। हम अमेरिका और विकसित यूरोपियन कंट्री जैसे कल्चर में जीना तो चाहते हैं, वैसा पैसा भी कमाना चाहते हैं, पर वैसी समझ अपनाने में हमें आज भी दिक्कत होती है। पर बात करें शादी विवाह की, तो शादी विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है। इट्स अ रिलीजियस प्रैक्टिस। भले वह शादी कोर्ट में ही क्यों ना किया जाए, उस शादी में भी ईश्वर को साक्षी मानकर जोड़े अपने विवाह संपन्न करते हैं, जिसमें उनके दोस्त और रिश्तेदार उपलब्ध होते हैं और उसमें उनकी रजामंदी भी होती है। और क्योंकि एक विवाह धार्मिक अनुष्ठान है, तो अफसोस की बात यह है कि दुनिया में कोई भी धर्म में सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात नहीं किया गया है, क्योंकि ये पौराणिक बात है। धर्म एक बिलीफ से जोड़ा जाता है। कई धर्मों में तो इसे अपराध भी माना गया है, जिसकी सजा नर्क में मिलती है, जिसके कारण भले मरने के बाद होमोसेक्सुअल्स को नर्क मिले या ना मिले, धरती पर होमोसेक्सुअलिटी को खुलकर प्रैक्टिस करना ज्यादातर देश अपराध ही मानती है। और अगर बात हिंदुस्तान की करें, जिसकी मेजर पॉपुलेशन हिंदुइज्म को फॉलो करती है, और जैसे कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म में सैकड़ों धार्मिक और विधि विधान पर किताब लिखी गई है, पर किसी में भी सेम सेक्स का विरोध तो नहीं किया, पर सेम सेक्स विवाह के बंधन में बंधने पर कहीं कुछ लिखा भी नहीं गया। क्योंकि चाहे कोई भी धर्म हो, विवाह को प्रेम से बढ़कर जिम्मेवारी और घर गृहस्थी के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक जोड़ा कोई भी परिस्थिति में, कैसी भी रूप रंग में, भले प्रेम हो या ना हो, एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाता है और उनसे होने वाले बच्चों की परवरिश करता है। वैसे साइंटिफिक और कानूनी तौर पर जायज ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह जमाना टेक्नोलॉजी का है, जहां IVF और सरोगेसी के थ्रू बच्चे हो सकते हैं, पर इससे धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि साइंस धर्म को नहीं मानता, और ज्यादातर धर्म को साइंटिफिक वे से प्रूव करना हम ह्यूमंस के लिए आज भी इम्पॉसिबल है, और शायद इसी के लिए सेम सेक्स मैरिजेस को कानूनी मान्यता नहीं दे पा रहा भारत। इसलिए होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को प्रेम से जोड़ा तो जा सकता है, उसे जायज भी ठहराया जा सकता है। और क्योंकि हम सब जानते हैं प्यार अंधा होता है, वह किसी से भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। जिस तरह कानून में प्रेम किससे कैसे करना है वह नहीं बताया है, वैसे ही प्रेम को कानूनी और धार्मिक अनुष्ठान से नहीं जोड़ा जा सकता। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। कृपा करके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय और योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद।